हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, साल 2022 अब तो खत्म हो चुका है, आ चुका है आपका साल 2023। इन गाइस, साल 2023 में वो चार कौन कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगले 20 साल के लिए साल 2023 में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको चार फंड बताने वाला हूँ डिफरेंट कैटेगरी से। वो चाहे बात करें लार्ज कैप का या फिर फ्लेक्सी कैप का या फिर मिड कैप का या फिर स्मॉल कैप का, तो इन चारों कैटेगरी से मैं आपको एक एक फंड बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस, मैंने दो फंड पिक किया हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी एक फंड को सिलेक्ट करना है हर एक कैटेगरी से। तो इस तरीके से अपना चार फंड हो जाएगा। इन चार फंड का आपका एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इस पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 सालों के लिए, तो 10,000 पर मंथ कैसे किसे कैसे आप बना सकते हैं 3 करोड़ 75 लाख रुपए। तो ये भी मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में गाइस। वहीं गाइस, अगर आप प्लान करें साल 2023 में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल पर अभी तक मैंने एक वीडियो लेके नहीं आया है। बहुत जल्दी मैं उस चैनल पे वीडियो लेके आने वाला हूं। तो गाइस, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर कॉल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए गाइस, आउट ऑफ 4 कैटेगरी सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का। और यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा दो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, और दोनों में से एक कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है साल 2023 में लार्ज कैप कैटेगरी से। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो यहाँ पे मैंने दो फंड चूज किया हुआ है गाइस, और डिफरेंट पैरामीटर यूज किया है दोनों फंड को चूज करने के लिए। तो गाइस, जो पहला फंड है आपका वो एक्टिव कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। सेकंड फंड है गाइस आपका इंडेक्स फंड कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो गाइस, ये दो फंड है और देखते हैं कि इन दोनों फंड में बेहतर कौन सा निकल के आता है। और गाइस, कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स को भी ले रखा है। तो दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका नेगेटिव 0.93% का। बात करें गाइस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में कंपैरेटिवली बेटर दिखेगा आपको 1.43% का। इन गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 2.33% का। तो गाइस, दोनों ही फंड देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस, बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है लास्ट 1 ईयर में। गाइस, बता दूं कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है वो निफ्टी का जो टॉप स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो 50 स्टॉक है उसी में इन्वेस्ट करता है, और इक्वल वेट होता है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जिस वेट में होता है उसी वेट में ये इन्वेस्ट कर देता है। तो वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसा परफॉर्मेंस आपका निफ्टी 50 का होगा उसी तरीके का परफॉर्मेंस आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का होता है। हल्का सा डिफरेंस जरूर आपको दिखने को मिलेगा, जिसको आप जानते हैं ट्रैकिंग एरर के नाम से। तो हर एक इंडेक्स फंड के साथ कुछ न कुछ ट्रैकिंग एरर जरूर होता है गाइस। इनगाइस, बता दूं कि जो इंडेक्स फंड होता है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन विद एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी 0.2 से लेकर 0.3 के बीच में मिलेगा। लेकिन कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इसका भी एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत ज्यादा नहीं है, 0.4 के आसपास में ही है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से। बात करेगा लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में जो परफॉर्मेंस है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का वो काफी सही दिखेगा आपको 16.86% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 14.68% का। एंगेज बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 15.68% का। तो गाइस, लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिख रहा है, अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में। वहीं बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस मार्जिनली कम है, 1% कम दे रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो आपका 14.52% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 12.33% का। इन गाइस, बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 12.01% का। तो गाइस, लास्ट 5 ईयर के केस में देखिए तो दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस, ये रही बात आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी
फंड एंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में हालांकि कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है और इसने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो दोनों ही केस में इस फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लेकिन गाइस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, काफी सही माना जाएगा। 14.68% का रिटर्न या फिर 12.33% का रिटर्न। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों फंड का रिस्क रेशियोज का और इसको कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 19.49% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.64% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.83% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो हालांकि कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है। और गाइस बता दूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है एक फंड का उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड में जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो कम है और जिस फंड का रिटर्न जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो शार्प रेशियो है गाइस वो आपका 0.74 का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें गाइस इसका जो शार्प रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.58 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.59 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड है काफी अच्छा शार्प रेशियो जनरेट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का शार्प रेशियो एंड कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है गाइस, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शार्प रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है, तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 2.37% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.93% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.41% का। तो गाइस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का अल्फा नेगेटिव यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लास्ट 1 से 1.5 सालों में देखा जाए तो जो आपका निफ्टी है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे आपको नेगेटिव अल्फा दिख रहा है। वहीं अगर बात करें कैनरा रोबे को ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो काफी शानदार दिख रहा है 2.37% का। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट का फंड का। और गाइस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड है जो कि होना चाहिए और उसमें कितना कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अगले 20 सालों में आपका पैसा काफी बेहतरीन तरीके से बन पाए। और जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि 10,000 का एसआईपी अगर आप करते हैं तो उस 10,000 के एसआईपी से आप कैसे 3,75,00,000 रुपए बना पाएंगे अगले 20 सालों में, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। बात करें गाइस फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने वाला हूं मैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 7.1% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर को बेहद ही शानदार दिखेगा आपको 10.14% का, कंसीडरिंग कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसने लास्ट 1 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका नेगेटिव 0.39% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन गाइस इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इक्विटी में काफी ज्यादा है और फॉरेन इक्विटी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ पिछले 1 साल में। स्पेशली अगर आप बात करते हैं अमेरिका का, और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो जो नेस्डैक है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो नेस्डैक वाले स्टॉक है वहीं पे है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है लास्ट 1 ईयर में। बट गाइस आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि साल 2023 नेस्डैक या फिर अमेरिका के लिए काफी सही हो सकता है इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो। एंड कंसिक्वेंटली जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रह सकता है आने वाले समय में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखो तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिखेगा 22% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 3 ईयर में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है 38.25% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 15.89% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखिए तो दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है गाइस। बट गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, 22% का रिटर्न काफी सही होता
होता है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा आपको, 15.97% का, ऑलमोस्ट 16%। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार दिखेगा आपको, 18.47% का। एंगेज बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 10.79% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एज वेल एज क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है यहाँ पे गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। यहाँ पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतर है। इसके साथ साथ गाइस पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 19.7% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 22.74% का। यानी गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.71% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का, जो कि यही दिखाता है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, काफी स्टेबल रहता है इन कंपैरिजन विद क्वांट फ्लेक्सी का फंड या फिर कैटेगरी एवरेज भी। तो दोनों के कंपैरिजन में देखा गया तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है जो आपका 0.95 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.4 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.65 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो अगेन दोनों ही फंड का शार्प रेशियो काफी बेहतर है, जो कि यही दिखाता है कि दोनों ही फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर रहता है गाइस, स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। तो लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो आपका 6.69% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो आपका 18.49% का, जो कि गाइस काफी बेहतरीन माना जाता है। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो अल्फा है जो आपका 0.01% का नेगेटिव है गाइस। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड का तो कोई टक्कर ही नहीं, यहाँ पे बहुत ही शानदार अल्फा जनरेट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का भी अल्फा खराब नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस अगेन मैं बता दूं यहाँ पे कि दोनों में से बेस्ट फंड कौन सा है मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जो कि गाइस काफी बेहतरीन फंड है अपने कैटेगरी में। सेकंड फंड है गाइस आपका वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो गाइस ये फंड भी काफी शानदार है, कम रिस्कियर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से या फिर क्वांट मिड कैप फंड वगैरह वगैरह से। तो इन गाइस अगेन इन दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करेंगे लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका नेगेटिव 1.03% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें गाइस उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका पॉजिटिव 5.14% का। इन बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका 2.5% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, बोथ इन कंपैरिजन विद पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड या फिर बेंचमार्क इंडेक्स केस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार दिखेगा आपको, 35.74% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपका 24.64% का, जो कि देखे तो ये भी काफी सही रिटर्न माना जाएगा। इन बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 24.42% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिख रहा है। हालांकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का भी परफॉर्मेंस बेहतर है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से मार्जिनली बेटर परफॉर्म जरूर किया हुआ है गाइस। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो आपका 17.63% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 13.81% का। इन बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 11.04% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस बोथ पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हैज डन एक्सेप्शनली वेल एंड आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। हालांकि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है, आप इसको कंपेयर करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब गाइस बात करते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो आपका 24.63% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन
डिवीजन है आपका 24.54 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टूडेंट डिवीजन है वो है आपका 23.72 का। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों ही फंड का स्टूडेंट डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, जो कि यही बताता है कि दोनों ही फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। और दोनों ही फंड का स्टूडेंट डिवीजन गाइस ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। बात करें साफ रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड का फंड का जो साफ रेशियो है जो आपका 1.24 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 0.9 का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.87 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में भी देखें तो आपका जो पीजीएम इंडिया मिड का फंड है या फिर आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, दोनों का साफ रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड का फंड का जो अल्फा है जो आपका 9.92% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो अल्फा है वो आपका 0.87 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.42 का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो दोनों ही फंड का जो अल्फा है हालांकि अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो बेस्ट अल्फा किसी एक फंड का है तो वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे अगेन मैंने दो फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 6.06% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो हालांकि इसका परफॉर्मेंस बेहतर है कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड से 7.54% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो आपका 5.28% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है, लेकिन गाइस सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है तो वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस जो काफी बेहतर दिखेगा आपको 38.79% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 29.16% का। एंड गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 19.77% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस दोनों ही फंड बेहतर कर रहा है, लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का तो वो है आपका कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड। लेकिन गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, यानी कि दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में भी। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका एन है, यानी कि लास्ट 5 ईयर का कोई डेटा ही नहीं है, ये फंड 5 साल पुराना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एन आपको दिखने को मिलेगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 12.97% का, ऑलमोस्ट 13% कह सकते हैं। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में वो आपका 13.52% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने हालांकि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन मोटा मोटी सिमिलर सा ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही लगता है। एक फंड थोड़ा सा अग्रेसिव साइड में तो दूसरा फंड थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में जरूर है गाइस। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 25.43 का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 23.59 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 26.58 का। तो गाइस दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड डिवीजन किसी एक फंड का है तो वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, जो कि सबसे कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के इसमें देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो है आपका 1.32 का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो है जो आपका 1.09 का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 1.04 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में भी देखें तो दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये निकल के आता है गाइस कि दोनों ही फंड काफी बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाता है, जो कि काफी अच्छी बात है दोनों फंड के लिए। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 13.38% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है गाइस वो आपका 6.88% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 6.33% का। गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड काफी बेहतर कर रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि दोनों ही फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में कितना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे अगर बात करें कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 13.38% का। इसका मतलब ये है कि जो कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 13.38% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बातें आपका स्मॉल कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किया यहाँ पे उसमें से कौन कौन सा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और कितने कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर फंड में। यानी कि आपका 10,000 पर मंथ का पोर्टफोलियो होगा तो उसमें से कौन सा फंड में कितना पैसे इन्वेस्ट करना है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 10,000 पर मंथ का जो एसआईपी है वो आपको अगले 20 साल में
3,75,00,000 रुपए बना के दे सकते। तो गाइस बात करें फाइनल पोर्टफोलियो का, तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी का। तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी फंड, और यहाँ पे जो अमाउंट मैंने एलोकेट किया हुआ है गाइस वो है आपका 2,500 पर मंथ का। गाइस अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी के बदले आप जा सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ भी, यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है गाइस वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो पैसे आपको अलोकेट करना है वो है आपका 2,000 पर मंथ का। मिड कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, और गाइस यहाँ पे जो पैसे मैंने अलोकेट किया हुआ है वो है आपका 2,500 पर मंथ का। एंड गाइस सिमिलर टू अदर फंड, यहाँ भी अगर आपको लगता है कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा कम है, यानी कि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के बदले आप जा सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ भी। लास्ट फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी से मैंने चूज किया हुआ है जो वो है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड, और यहाँ पे जो अमाउंट मैंने एलोकेट किया हुआ है वो है आपका 3,000 पर मंथ का। गाइस यहाँ पे मैंने कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड को चूज किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड खराब है। अगर आपको लगता है कि भाई आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप डेफिनेटली एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड हो जाएगा, और आपका 10,000 पर मंथ का जो एसआईपी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसको आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आपका पैसा काफी सही तरीके से बन सकता है। और आप कैसे इस 10,000 पर मंथ के एसआईपी से 3,75,00,000 रुपए बना सकते हैं अगले 20 साल में, इसके बारे में भी आप बात करते हैं। बात करते हैं कि हाउ टू मेक 3,75,00,000 फ्रॉम ₹10,000 पर मंथ एसआईपी। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, तो पहले जैसे आपको पता है कि जो मंथली एसआईपी है आपका 10,000 पर मंथ का होगा, और गाइस यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है आपका थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ एनुअल स्टेप अप एसआईपी। गाइस मैं बोलता नहीं हूँ, ये ऐसा मार्केट में ये कॉन्सेप्ट है एनुअल स्टेप अप एसआईपी का। तो आपको एनुअली 15% बढ़ाना है अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि अगर आप 10,000 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो एक साल के बाद आपको कितना बढ़ाना है, तो आपको 1,500 रुपए बढ़ाना है, यानी कि 10,000 पे आपको 15% लगाना है। कितना हो जाएगा 11,500। तो सेकंड ईयर में आपका जो एसआईपी अमाउंट है पर मंथ का वो हो जाएगा 11,500 का। थर्ड ईयर में सिमिलरली आपका जो 11,500 है उस पे भी आपको 15% बढ़ाना है। उस तरीके से आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट गाइस आपका जो कॉर्पस है काफी ह्यूज हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे आता है गाइस एक्सपेक्टेड रिटर्न का। तो रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 20 सालों में वो है आपका 15% का, और जैसे मैंने आपको बताया जो टाइम फ्रेम रहेगा अपना वो रहेगा 20 सालों का। तो इस 20 साल में अगर आप 10,000 के हिसाब से एसआईपी करते हैं और हर एक साल 15% अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते चलते हैं, तो 15% के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा आपको वो मिल सकता है आपको 3,75,41,429। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 के एसआईपी से आप बना सकते हैं 3,75,41,429 रुपए अगले 20 सालों में। तो गाइस इस तरीके से आप 10,000 इन्वेस्ट करके अगले 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति ही नहीं बन सकते, आप 3,75,00,000 रुपए बना सकते हैं गाइस अगले 20 सालों में। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड बताए, 4 नहीं गाइस मैंने 8 फंड बताया है। इन 8 फंड में से गाइस मैंने 4 फंड आपको सिलेक्ट करके दिया है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो भी आपके लिए मैंने 4 फंड बताया है। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं मॉडरेट है, इन दैट केस आपके लिए कौन कौन सा फंड बेहतर होगा वो भी मैं आपको बताया हूं आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि जो 4 फंड है उसमें कितना कितना पैसे आपको इन्वेस्ट करना है। इन अगले 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से 10,000 पर मंथ का एसआईपी आपको 3,75,00,000 रुपए बना के दे सकता है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं का अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।